आप इमेजिन करके देखो, एक मस्त सी कहानी क्या सिर्फ शब्दों से बनती है? वो बहती है, बदलती है और हर पल एक नए एहसास का एहसास दिलाती है। जैसे एक सूरज ढलने का सफर सिर्फ एक स्टैटिक सीन नहीं होता, बल्कि एक धीरे धीरे रंग बदलते आसमान का एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही सिनेमा स्टैटिक फ्रेम्स का खेल नहीं है, बल्कि उन फ्रेम का मूवमेंट है जो इमोशंस को जिंदा करती है। कैमरा सिर्फ देखता है और वो ऑडियंस को महसूस करवाता है। तो चलो आज हम बात करते हैं उन मोमेंट्स की जो एक कहानी को सीन से तोड़कर जिंदगी बना देते हैं। कभी कभी जिंदगी एक राह दिखाती है, एक नजर इधर शांति, एक नजर उधर भक्ति, बीच में खुद को ढूंढता एक मन। कदम बढ़ते हैं, नए एहसास जगते हैं और हर मोड़ पर एक नया सीन खुलता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए कि कौन से मोमेंट की बात हो रही है और इसे कब यूज करते हैं। अब जिस मोमेंट की बात हो रही है उसका नाम है पेन मूवमेंट। ये कैमरे को एक पोजीशन पर फिक्स रखता है बट दाएं बाएं इजिली मूव कराता है, जिससे ऑडियंस को एक एक्सप्लोरेशन का एहसास मिलता है, जैसे एक कहानी अपने पन्ने की ओर धीरे धीरे खुल रही हो। अब अगर बात करूं कि कब इसे यूज करना होता है, तो जब बड़े सीन को रिवील करना हो या फिर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो, तब आप इजीली इसे यूज कर सकते हो। बाकी तुम्हारी क्रिएटिविटी जिंदाबाद, एक्सपेरिमेंट भी तो करोगे। कॉपी मत करने लग जाना, दिमाग खुद का लगाना। खैर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लगता है सारे जवाब सिर्फ हमारी नजरों के सामने हैं, पर शायद हम देख नहीं रहे। अगर नजर उठाने का हौसला हो तो नया सीन खुल सकता है, नए सवालों के लिए नए जवाब मिल सकते हैं। बस नजर बदलने की देर है। अब क्वेश्चन दोबारा से एक जगह के अटकता है, मोमेंट कौन सा था और इसे कब यूज करते हैं। देखो, मोमेंट का नाम था टिल्ट मोमेंट। ये सीन के अंदर पावर या वल्नरेबिलिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे ऑडियंस को एक नया नजरिया मिल जाता है देखने के लिए। या तो पावरफुल दिख रहा है या तो कमजोर दिख रहा है, सस्पेंस भी हो सकता है। अब अगला सवाल यह है कि यूज कब करना है। तुम्हें जब भी छोटी सी चीज को बहुत पावरफुल दिखाना हो तब इसे यूज करोगे, या बहुत ही पावरफुल चीजों को छोटा दिखाना हो, छोटा, तब इसे यूज कर सकते हो। या कोई सिंपल सी चीज को मिस्टीरियस बनाना हो, सस्पेंसफुल बनाना हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अब मूवमेंट की बात करें तो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये ध्यान रखना, अप डाउन, अप डाउन। अब आगे बढ़ते इसी में रहोगे। जिंदगी में कई चीजें पास होकर भी दूर लगती है, जैसे ये सीढ़ियां जो शायद अब तक बस शब्दों तक सीमित थी, पर कभी कभी सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की देर होती है और जो दूर था वो करीब आने लगता है। सफर सिर्फ दूरियों का नहीं, नजदीकियों का भी होता है। अब वापस से सुई वहीं आके अटक गई। मोमेंट कौन सा था और इसे कब यूज करते हैं। देखो, ये जो तुमने सुना है ये सारा मैजिक होता है डॉली मोमेंट का। यही वो होता है जो एक कैरेक्टर के इमोशंस को ऑडियंस के बिल्कुल करीब ले आता है। और रही सवाल इसे कब यूज करते हैं, जब भी कैरेक्टर के इमोशंस को ऑडियंस से बिल्कुल कनेक्ट कराना होता तब इसे यूज कर लेते हैं, या फिर पूरे सीन के अंदर टेंशन ही टेंशन दिखाना होता तब। बाकी खुशी भी दिखा सकते हो, बट टेंशन ज्यादा सूट करेगा। अब रही बात इसको यूज करने की, तो देखो डॉली शॉट होता है, इसमें कैमरे के मूवमेंट का खेल है सारा। इस शॉट को बनाने के लिए कैमरे को आगे या पीछे करते हैं बिना कैमरा शेक किए। ये देखने में भी ऐसा ही फील होता है जैसे एक कहानी अपने आप ही अनफोल्ड हो रही हो। ज्यादा हो गया क्या? ये तो समझ ही गए होगे। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जिंदगी के रास्ते जैसे लगती है, लोग चलते रहते हैं पर मंजिल का पता नहीं होता, पर जो सफर विश्वास के साथ होता है उसमें हर कदम एक मंजिल जैसा लगने लगता है। बस चलते रहना है और राह अपने आप दिखने लगेगी। अब सुई वापस से आके वहीं अटकी है। मोमेंट कौन सा था और इसे कब यूज करते हैं। तो देखो, जो मोमेंट था उसका नाम है ट्रैकिंग मोमेंट। इसके अंदर मोमेंट या जर्नी का एहसास दिलाया जाता है, जिसमें ऑडियंस खुद ऐसा फील करने लग जाती है जैसे कि वो खुद ही उस सीन के अंदर हो। और रही बात कब यूज करते हैं, जब कैरेक्टर की जर्नी को दिखाना हो। अब ये जर्नी कैसे भी हो सकती है, एक रेस हो सकती है, कार ड्राइविंग हो सकती है, उसका इम्तिहान वाली चीजें हो सकती है, बट इसको सेकंड चीज में जोड़ लेते हैं।
जब हमें लॉन्ग जर्नी को दिखाना होता है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे ऑडियंस खुद कनेक्ट कर सके। अब रेस हो रही है तो ऑडियंस भले उसमें कनेक्ट करे या ना करे, बट अगर वो स्टडी कर रहा है तो एक दिन में तो होगा नहीं, लंबा जाएगा, तो वहाँ पर उसे कनेक्ट करा दिया जाता है। अब बाकी तुम समझ गए हो, इतने समझदार हो, नहीं समझे तो इतने भी समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना है। ओए आगे बढ़ते हैं। कई बार जिंदगी सिर्फ एक दिशा में ही दिखाई देती है, एक सीमित दुनिया, एक ही सीन, पर जब नजर उठती है तो एक नए सफर का एहसास होता है। सीन को सिर्फ सीधा ही नहीं, बल्कि उसे कभी कभी उड़ के दिखाना भी जरूरी होता है। आई नो अब तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, समझ गए हो, तो मूवमेंट का नाम ही बताता हूँ सीधा। यहाँ यूज हुआ था क्रेन मूवमेंट, और इस मूवमेंट के अंदर हम चीज़ों को बहुत ही बड़े स्केल पे जाकर शो करते हैं, अभी तो ऑडियंस अलग एक्सपीरियंस ले पाती है। और रही बात इसे कब यूज़ करना है, तो जब हमें कुछ ओपनिंग दिखानी हो या फिर एंडिंग दिखानी हो या कोई ग्रैंड लोकेशन का व्यू दिखाना हो तब इसे यूज़ कर लेते हैं। बाकी कोई वॉर हो रही है, खेल वेल दिखाया जा रहा है और एक एरियल पर्सपेक्टिव चाहिए तब इसको यूज़ कर लेते हैं। अब अगर एरियल पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आ रहा तो यूँ मान लो बर्ड आई शॉट, तब तो बात बनेगी। हाँ, इसको हर कोई बंदा यूज़ नहीं कर सकता शुरुआत में, पैसे भी तो बहुत लगते हैं इसके अंदर, बट सीखना तो है। खैर आगे बढ़ते हैं। कई बार जिंदगी एक सवाल की तरह लगती है, हर कदम बेचैन, हर मोड़ एक नया उलझन, और जब विश्वास जगता है तो हर हलचल एक एहसास बन जाती है, क्योंकि चीजें महसूस करने की होती है, सिर्फ देखने की नहीं। अब वापस से मैं दिख गया तो मैं पता तो चल ही गया होगा किस लिए आ गया, और क्वेश्चन भी आ गया होगा मन में, कौन सा मूवमेंट और कब यूज करना है। मूवमेंट का नाम था हैंड हेल्ड मूवमेंट। ये एक रॉ और रियल एक्सपीरियंस देता है जो टेक को ऑथेंटिक बना देता है, मतलब ऐसा लगता है लाइफ में सामने ही हो रहा है। और रही बात कब यूज करना है, तो सीन के अंदर जब भी हमें नेचुरल चीजें दिखाना हो या रियलिस्टिक बनाना हो तो इसको यूज कर लेते हैं। इसको यूज करना सबसे ज्यादा आसान होता है, कैमरा उठाओ चल दो शूट करने के लिए, बस सीन को थोड़ा सा अच्छा बना लेना माइंड में, क्योंकि इसमें रॉ एक्सपीरियंस ही फील हो रहा है, मतलब एक बिगिनर भी इसको शूट कर लेगा। हो बेटे जाओ लग जाओ। कई बार सच समझने के लिए सिर्फ एक नज़र काफ़ी नहीं होती, हर पहलू को देखना पड़ता है। जैसे जैसे हम घूमते हैं नए दृश्य खोलते हैं, नए एहसास जगते हैं। भक्ति सिर्फ एक दृष्टि से नहीं, हर दिशा से महसूस होती है। आई नो अब तुम्हें पता है क्या बोलने वाला हूँ। तो मूवमेंट का नाम है आर्क मूवमेंट। ये सीन के अंदर ड्रामेटिक और एक इन्वर्सिंग मूवमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे कैरेक्टर को एक स्पेशल अपीयरेंस मिल जाता है, मतलब एक स्पेशल पावर सा फील करा देते हैं। सुपर हीरो मूवीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब रही बात इसे कब यूज़ करना है, तो जब हीरो या विलन की एंट्री करानी हो तब इसको यूज़ कर लो, जाओ खुद एक्सपीरियंस करो। आगे बढ़े। कभी कभी लगता है जिंदगी एक जगह अटक गई है, सब धीमा है, सब सुना सुना सा है, पर बस एक पल, एक दृष्टि बदलने की देर होती है और सब कुछ नया लगने लगता है। जिंदगी कभी धीमी नहीं होती, बस देखने का तरीका बदलना पड़ता है। इस मोमेंट का नाम है विपेन मोमेंट। ये स्पीड और एनर्जी का साइन है जो फास्ट फेस्ड स्टोरी टेलिंग को इन्हेंस करता है। मतलब जैसे एक्शन मूवीज में तुमने देखा होगा, कोई शॉट यहाँ से तुरंत वहाँ, वहाँ से तुरंत वहाँ, तो ये खेल है सारा विप पेन मोमेंट का। और यूज़ कब करना है तो ये तो ऐसे बता दिया मैंने, एक्शन सीन के लिए। बाकी अदर चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई फास्ट ट्रांजिशन दिखाना हो या फास्ट कोई चीज़ रिवील करना हो। बाकी फास्ट 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 से चल रहा है, दिमाग लगाओ, यूज़ करो, सारा खेल एक्सपीरियंस का है बेटे। कोई कितना भी सिखा ले, जब खुद से नहीं सीखोगे तो बात नहीं बनेगी। हाँ आगे चलते हैं। एक एस्थेटिक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह होती है, सुंदर, लेकिन जैसे ही कैमरा मूव करता है तो कहानी एकदम से जिंदा हो जाती है। हर मोमेंट एक अलग इमोशंस का सिग्नल है, कभी सस्पेंस, कभी पावरफुल, कभी कमजोर, कभी टेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला। एक फिल्म मेकर वो होता है जो सिर्फ सीन नहीं दिखाता बल्कि उन सीन को महसूस करवाता है। तो चलो बता सकते हो मुझे कि तुम्हारी अगली कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है, मैं हूँ सुनने के लिए, और बाकी तुम्हें पता ही है।